हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे अच्छे दिखने वाले अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने समय में अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र जैसे कई बड़े स्टार्स को कड़ी टक्कर दी थी। साथ ही ये आज भी अपने खूबसूरत लुक्स और स्क्रीन प्रेजेंस के चलते जाने जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए इनके दोनों बेटों की, यानी कि राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना की, तो इन दोनों ने ही इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई और सफल भी रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जब अक्षय खन्ना ने अपनी पहली फिल्म 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र में जब अपने पिता विनोद खन्ना के साथ काम किया, तो इसके बाद उन्होंने कह दिया था कि वह फिर कभी अपने पिता के साथ काम नहीं करेंगे। ये बात है फिल्म ताल की। फिल्म ताल के समय अक्षय खन्ना ने कहा था कि वह फिर कभी अपने पिता विनोद खन्ना के साथ काम नहीं करना चाहते। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या थी इसके पीछे की वजह, क्यों अक्षय खन्ना अपने पिता विनोद खन्ना के साथ कभी काम नहीं करना चाहते थे। तो बाप बेटे के बीच के इस किस्से के बारे में जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने कहा था कि अमिताभ बच्चन और उनके पिता जैसे कुछ अभिनेताओं की स्क्रीन पर ऐसी मौजूदगी है कि कोई भी उनके बिना स्क्रीन पर चमक ही नहीं सकता। उन्होंने IANS को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। मेरे पिता उनमें से एक हैं। अमिताभ बच्चन दूसरे हैं। उनके साथ एक ही फ्रेम में आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना असंभव है। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी बहुत ज़्यादा दमदार होती है। स्क्रीन पर मेरे पिता की बराबरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये वह गुण है, या तो आपके पास ये है या फिर नहीं। सच कहूँ, मेरे पास ये नहीं है। मेरे पास उस तरह की मौजूदगी ही नहीं है। कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर आपको धो देते हैं। मेरे पिता उनमें से एक हैं। साथ ही अपने बातचीत के दौरान अक्षय खन्ना ने यह भी कबूल किया कि वह अपने पिता के करीब भी नहीं दिखते और इसलिए कभी उनके जीवन पर आधारित फिल्म नहीं बना सकते। उन्होंने विनोद खन्ना के ऊपर फिल्म बनाने को लेकर कहा, मैं अपने पिता के करीब नहीं दिखता, कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। यानी कि वो बात कर रहे थे अपने पिता के ऊपर फिल्म बनाने को लेकर। इसके चलते उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि बायोपिक जितनी सटीक हो सकती है, एक अभिनेता के लिए उतनी ही बेहतर होती है। एक अभिनेता के लिए वास्तविक जीवन के चरित्र करना बहुत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र कर रहे होते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में है, यानी कि वो व्यक्ति जो अभी भी जिंदा है, उसी की छवि को आप फिल्मों में दिखाना ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यह वास्तव में कठिन हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस बात पर साफ इनकार करते हुए कहा था कि वह कभी अपने पिता की बायोपिक में काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी व्यक्ति के चरित्र को बड़े पर्दे पर दिखाने की। साथ ही अपने पिता विनोद खन्ना के साथ फिल्म हिमालय पुत्र में काम करने के बाद अक्षय को ये कंफर्म था कि वह फिर दोबारा अपने पिता के साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि उनका एक तरफ इशारा ये भी था कि उनके पिता के सामने वह कुछ फीके से पड़ जाते थे और अपने इस फीके पने को दूर करने के लिए उन्होंने ये तय किया था कि वह फिर कभी अपने पिता के साथ काम नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों, विनोद खन्ना जी एक ऐसे ही अभिनेता थे। जब भी वह स्क्रीन पर उतरते थे तो उनके आसपास के जो सभी कलाकार थे वह मानो गायब से हो जाते थे, क्योंकि वह पर्दे पर इतना अच्छा अभिनय कर कर दिखाते थे। तो दोस्तों, अगर विनोद खन्ना जी के करियर की बात की जाए तो वह एक भारतीय अभिनेता के साथ फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं, जो अपने हिंदी सिनेमा के काम के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। साथ ही एक स्टाइल और फैशन आइकन के रूप में पहचान बनाने वाले उन्हें अक्सर मीडिया में सेक्सी सन्यासी के रूप में संदर्भित किया जाता था और वह अपने स्टाइल और लुक्स के चलते कई फैंस और लड़कियों के दिलों की धड़कन भी हुआ करते थे। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए उनके पुरस्कारों की, तो उन्हें सर्वोच्च सिनेमाई पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
जहां विनोद खन्ना जी अपने करियर में स्टाइलिश आइकॉन बने, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1968 में की थी। साथ ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में सहायक और खलनायकों की भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने सामाजिक ड्रामा मेरे अपने, जो कि 1971 में आई थी, इसमें एक गुस्सैल युवक की भूमिका निभाई। इसके साथ ही एक्शन ड्रामा मेरा गांव मेरा देश, जो कि उसी साल आई थी, इस फिल्म में एक मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी। और फिर क्राइम ड्रामा फिल्म अचानक, जो कि 1973 में आई, इसमें एक सैन्य अधिकारी भगोड़ा बनाए गए थे। और ये फिल्में विनोद खन्ना जी के करियर की शुरुआती फिल्में थी। विनोद खन्ना जी 1970 के दशक के मध्य में हाथ की सफाई फिल्म कई सफल फिल्मों के साथ स्टारडम की ओर बढ़े। साथ ही इतनी सफल फिल्में करने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। वह 1970 के दशक के अंत में अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ अपने चरम पर पहुंच गए, जिससे वह प्रमुख अभिनेता के रूप में उभर कर सामने आए। और वहीं फिर बाद में चल के उन्होंने 2000 के दशक में वारंट, दबंग और दबंग 2 जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई हैं। और वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए उनके बेटे अक्षय खन्ना की, तो ये एक भारतीय अभिनेता है जिनको 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनेता विनोद खन्ना के घर में जन्मे अक्षय खन्ना जी ने अपनी पहली फिल्म 1997 में की थी, और ये थी हिमालय पुत्र। इस फिल्म में वह अपने पिता के साथ दिखाई दिए थे, जैसे कि उन्होंने अपना इंटरव्यू में बताया था। वहीं उनकी अगली रिलीज जेपी दत्ता की युद्ध ड्रामा फिल्म बॉर्डर थी, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल हुई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। वहीं इसके बाद वह और कई सफल फिल्मों में नजर आए, जिसमें 1999 की फिल्म ताल, कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल चाहता है के साथ दोहराया, और वहीं इसके लिए वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इसके अलावा वह कॉमेडी फिल्म हंगामा, हलचल, 36 चाइना टाउन, रेस और साथ ही 30 मार खां, हमराज, दीवानगी और गांधी, माय फादर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आए हैं। और वहीं अब के समय की बात की जाए, तो हाल फिलहाल में वह दृश्यम 2 और छावा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए हैं, जहां छावा में औरंगजेब का किरदार निभाने पर उन्हें काफी ज्यादा वाहवाही मिली और काफी सारी तारीफें भी बटोरी हैं। और अभी भी वह अपने करियर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था किस्सा बाप बेटे के बीच का जुड़ा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन दोनों अभिनेताओं की कौन सी फिल्म देखना सबसे ज़्यादा पसंद है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ। तो जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।